दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर खिंचेगा। दोस्तों, दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में हैदराबाद से मिली राजस्थान को हार के बाद पिट गए टीम के कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। आगे इन दोनों खिलाड़ियों के फाइनल में न पहुंचने पर शामत राजस्थान के फैंस ने दिखा दिया अपना असली रूप। यशस्वी जायसवाल को गाली देते हुए न केवल उनके साथ बदतमीजी की बल्कि स्टेडियम से बाहर दोनों खिलाड़ियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर क्यों राजस्थान की हार के बाद आ गई खिलाड़ियों की शामत? क्यों घटिया हरकतों पर उतर आए राजस्थान के फैंस? उस दर्दनाक घटना का पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी हैदराबाद और कोलकाता में कौन ले जाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थी। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, तो वहीं खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान के गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। हैदराबाद को 20 ओवर में केवल 175 रनों पर रोक दिया था और टीम का 9 विकेट भी गिर चुका था। हेनरी क्लासन ने सबसे अधिक रन 50 रनों की पारी खेली और टीम को यहां तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। केवल 79 रनों के स्कोर पर 5 बल्लेबाज पवेलियन चले गए। जायसवाल के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया और अंत में ध्रुव जुरैल ने 56 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था, लेकिन इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, जिसके कारण ये मुकाबला बड़े ही आसानी से हैदराबाद की टीम ने 36 रनों से अपने नाम कर लिया और जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली। इस मुकाबले में हैदराबाद की तरफ से शहबाज अहमद ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने भी अपनी शानदार फिरकी से 2 बल्लेबाजों को घुटने टिकवा दिए। हैदराबाद की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफें होने लगी, लेकिन वहीं राजस्थान रॉयल्स के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हर कोई संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल से काफी नाराज था और राजस्थान के फैंस तो इन दोनों खिलाड़ियों को पीटने का पूरा मन बना चुके थे। जब ये दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उसी दरमियान फैंस इन दोनों खिलाड़ियों को गाली देना शुरू कर चुके थे। इतना ही नहीं, जब स्टेडियम से बाहर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल होटल जाने के लिए रवाना हुए, तब गुस्साए हुए राजस्थान के फैंस स्टेडियम के बाहर ही जमावड़ा लगाकर खड़े थे और फिर इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर पूरी तरीके से भड़क गए। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिए थे। उन्होंने इस कदर संजू सैमसन और जायसवाल पर नफरत फैलाई जिसे सुन पाना भी किसी के लिए नामुमकिन था। उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि आज इन दोनों खिलाड़ियों की शामत आ जाएगी। राजस्थान के कई खिलाड़ियों पर वो अपना गुस्सा निकालने शुरू कर दिए थे। अचानक वहां आंदोलन जैसा माहौल बन गया, तो फिर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होना शुरू हो गया। तो कुछ तो राजस्थान के जिगरी फैंस खिलाड़ियों को बचाने के लिए आ गए। हालांकि सलाम है वहां की पुलिस बल और सिक्योरिटी का, जिन्होंने हालात पर काबू किया और भीड़ को वहां से अलग किया और राजस्थान के खिलाड़ियों को, खास तौर पर संजू सैमसन और जायसवाल को सुरक्षित वहां से निकाला। नहीं तो आज कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के फैंस ने बदतमीजी की, नफरत फैलाई, उन्होंने भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है हैदराबाद और कोलकाता में कौन इस बार का चैंपियन बनने वाला है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जब क्वालिफायर 2 के करो या मरो के मैच में आमने सामने आई पैट कमिंस की हैदराबाद और संजू की राजस्थान, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हुआ ऐसा घमासान, जहां एक तरफ सबने सोच लिया कि राजस्थान बाजी मार जाएगी, तो वहीं अंतिम ओवर तक हैदराबाद के गेंदबाजों ने लड़ाई करी और फिर हुआ कुछ ऐसा, पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया।
टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा उतरे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इस चौके और छक्के का बदला लेते हुए बोल्ट ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 13 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। पहले ओवर में हैदराबाद में केवल 13 रन बना पाए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रविचंद्र अश्विन। वहीं ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। अश्विन ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन अंतिम गेंद पर राहुल ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। खतरनाक गेंदबाजी पेश कर रहे थे, अपने शिकंजे में बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था, लेकिन अंतिम गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 29 रनों तक पहुंचाया। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन। इनका स्वागत राहुल त्रिपाठी ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। राहुल इसके बाद भी रुके नहीं, अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं अश्विन की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में राहुल त्रिपाठी ने 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत राहुल त्रिपाठी ने पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। राहुल त्रिपाठी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी गेंद पर भी त्रिपाठी ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन बोल्ट ने इस चौके और छक्के का बदला राहुल त्रिपाठी से ले लिया। तीसरी ही गेंद पर त्रिपाठी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता केवल 55 रनों के स्कोर पर दिला दी। राहुल त्रिपाठी अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से ट्रेविस हेड मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज एडन मार्करम आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन बोल्ट ने इन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। अपने ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 57 रनों के ही स्कोर पर हैदराबाद के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर हेनरिक क्लासेन आ चुके थे। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 57 रनों तक बन पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए संदीप शर्मा आए, लेकिन इनका स्वागत हेड ने शानदार चौका लगाकर तीसरी गेंद पर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, 5वीं गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर इस ओवर से 11 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 68 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभालने के बाद कई चौके छक्के लगाए। ट्रेविस हेड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया। राजस्थान के हर गेंदबाजों की कुटाई करने लगे, लेकिन तभी 10वां ओवर राजस्थान की तरफ से लेकर आए संदीप शर्मा ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 99 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का चौथा विकेट गिर गया। हेड अपनी टीम के लिए 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेनरिक क्लासेन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी राजस्थान की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। पहले नीतीश रेड्डी और फिर अब्दुल समद को इसी ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 120 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब हेनरिक क्लासेन का साथ देने के लिए मैदान पर शहबाज अहमद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 15 ओवर तक हैदराबाद का स्कोर 132 रनों तक बन चुका था। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगा रहे थे। वहीं हेनरिक क्लासेन ने तो अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन तभी टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने अपने ओवर की पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन को अपना शिकार बना लिया। 163 रनों के स्कोर पर 7वां झटका हैदराबाद को लग गया। अब मैदान पर शहबाज का साथ देने के लिए कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे, लेकिन तब तक शहबाज उनका साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद मैदान पर जयदेव उनादकट बल्लेबाजी करने के लिए आए और आते शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में
175 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कॉड मॉरिफी हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इनका स्वागत किया और पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। बल्लेबाज इस ओवर में रन बनाने के लिए तरस गए और 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 13 रनों तक बन पाया। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इन्होंने फिर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपने शिकंजे में राजस्थान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से कसकर रखा हुआ था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 3 ओवर में राजस्थान का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक ये मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर चल रहा था। हैदराबाद की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत चौथी गेंद पर कॉड मॉरे ने शानदार चौका लगाकर किया, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन पैट कमिंस ने कॉड मॉरे को अपने ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया